आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। बरसात का मौसम, बरसात के मौसम में विषधर अर्थात सांप बहुतायत में निकलते हैं। दरअसल बारिश का पानी इनके घरों में घुस जाता है और जिसके चलते ये बाहर निकलते हैं और बाहर निकलकर आबादी के आसपास भी कई बार दिखाई देने लगते हैं, लोगों के घरों में घुस जाते हैं। चूँकि इनकी शारीरिक बनावट कुछ इस तरह की होती है कि ये बहुत छोटे से, कहीं अगर गड्ढा है तो उस गड्ढे के अंदर भी घुस जाते हैं, लकड़ियों के बीच में, आपके पलंग के नीचे, कहीं पर भी ये बहुत आसानी से चले जाते हैं। सांप पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इसलिए इन्हें मारे नहीं। अगर आपके घर में कहीं ऐसा आपको प्रतीत होता है कोई सांप निकला है तो आप सांप पकड़ने वाले जो प्रशिक्षित लोग हैं उन्हें आप बुला सकते हैं। वैसे एक शिकायत और आ रही है कि सिवनी में वन विभाग के जितने भी स्नैक कैचर हैं, सांप पकड़ने वाले, वे ग्रामीण अंचलों में कम ही जाते प्रतीत हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने बताया कि जब ग्रामीण अंचलों से फ़ोन किया जाता है तो स्नैक कैचर जो वन विभाग के हैं वे वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के लिए ये एक विशेष रिपोर्ट। प्रवीण तिवारी के द्वारा सांप पकड़े जाते हैं। अभी हाल ही में मिशन उच्चतर माध्यमिक शाला के वरिष्ठ शिक्षक रहे, गवर्नमेंट स्कूल के वरिष्ठ शिक्षक रहे निगुट कर्मा साहब जिन्हें कहा जाता था, वो उनके घर से ये सांप पकड़ा गया है। वर्तमान में उनके पुत्र मिशन उच्चतर माध्यमिक शाला में शिक्षक हैं और उनके घर से प्रवीण तिवारी के द्वारा ये सांप पकड़ा गया है। अगर आपको कभी इस तरीके का कोई सांप कहीं दिखाई देता है या आपको ऐसा प्रतीत होता है कि सांप कहीं है तो आप या तो वन विभाग के को इसकी सूचना दें या फिर स्नैक कैचर प्रवीण तिवारी को बुलाएं। वन विभाग के अधिकारियों से भी गुजारिश है। हम पहले सुनते हैं प्रवीण क्या कह रहे हैं। आज दोपहर हमें लगभग 2:30 बजे ग्राम बमूड़ी से कॉल आया, जहां पर घर के अंदर सर्प होने की सूचना मिली। जब जाकर सर्प की तलाश की गई तो हमें वहां कोबरा सर्प प्राप्त हुआ है। कूलर पकड़ना पड़ेगा क्या? कूलर खींचना पड़ेगा ना। ताज पकड़ना, मैं खींचता हूँ कूलर। ले एक बार में। हाँ, कूलर रखा गया था। तो प्रवीण तिवारी बता रहे थे कि किस तरह से उनके द्वारा सांप को पकड़ा गया और सांप उनके द्वारा छोड़ा। ये देखिए, एक रात के अंधेरे में सांप को पकड़ना बहुत आसान बात नहीं है। अंधेरे में प्रवीण तिवारी के द्वारा सांप पकड़ा जाता है। जो हम आपको प्रवीण तिवारी से बातचीत के पहले हम आपको बता रहे थे कि वन विभाग को चाहिए कि वे प्रवीण तिवारी को सांप पकड़ने के लिए अधिकृत करें, या तो वन विभाग इसके लिए उन्हें अधिकृत कर दे अथवा नगर पालिका परिषद उन्हें, जिस तरह से भोपाल में मोहम्मद सलीम को सांप पकड़ने के लिए रखा गया है और वे सांप पकड़कर पचमढ़ी और आसपास के जंगलों में छोड़ते हैं, इसी तरह प्रवीण तिवारी भी सांपों को पकड़कर वे भी छोड़ सकते हैं। वैसे छोड़ते हैं, माफ़ कीजिएगा, छोड़ते हैं आसपास के जंगलों में। उन्हें अगर अधिकृत कर दिया जाए तो ये उनके लिए भी सहूलियत होगी और जिनके यहाँ सांप निकलते हैं उन लोगों के लिए भी ये सहूलियत वाली चीज़ हो जाएगी कि वे किसी अधिकृत व्यक्ति को, जैसे ही इसकी जानकारी मिलती वैसे ही वे किसी अधिकृत व्यक्ति को बुलाकर सांप को पकड़वा सकते हैं। सांप या किसी जहरीली चीज़ को जैसे ही आप देखें तो उसके पास ना जाएं, उस पर बराबर नज़र रखें। और अब तो सभी के पास मोबाइल है और जाकर के बेहतर है कि प्रवीण तिवारी को बुला लिया जाए। ये देखिए, यहाँ पर सांप को वे पकड़ रहे हैं और पकड़ने के बाद डिब्बे में बंद करने का प्रयास कर रहे हैं। आप इस तरीके की हरकत कतई ना करें, ये जानलेवा भी साबित हो सकता है।
ये देखिए उनके द्वारा एक सांप को पकड़ा गया और पकड़कर डब्बे में उनके द्वारा बंद किया जा रहा है, डब्बे के अंदर उसे ले जाया जा रहा है। अब ये देखिए ढक्कन भी उनके द्वारा लगाया जा रहा है, ये ढक्कन उनके द्वारा लगा दिया गया है। इस तरह बारिश के मौसम में सांप को पकड़ना, सांप से आप दूरी बनाकर रखें। सांप पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है। ये देखिए क्या कह रहे हैं। कृपया वन्य जीवों के संरक्षण में सहयोगी बने। वनों का संरक्षण हमारे जीवन के लिए बहुत